पैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित और आप सभी लोग पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज पगडंडी की टीम मधुशाला की बात क्यों कर रही है, शराब की बात क्यों कर रही है। तो इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे का कारण ये है, हाल ही में आए दो सर्वे, जो सर्वे जिनमें उत्तराखंड ने टॉप करा है, उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल करा है। तो वो दोनों सर्वे क्या कहते हैं उनके बारे में आपको ज़रा बताते हैं। तो सबसे पहला सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तर भारत के सभी राज्यों में वहाँ पे शराब का जो कंजम्पशन था, अल्कोहल का जो कंजम्पशन था, सबसे ज़्यादा पाया गया। और जो दूसरा सर्वे है, दूसरा सर्वे था एनएसओ का। एनएसओ के सर्वे के अनुसार भारत के शहरी राज्यों में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में उत्तराखंड पहले स्थान पे आया है। तो इन दोनों ही सर्वे में उत्तराखंड का पहले स्थान पे आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम आज जो पगडंडी की टीम है वो आपके सामने यहाँ पे शराब के दुकान के सामने है। तो शराब, मधु और मदिरा, लिकर, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो आज पगडंडी की टीम फील्ड पे उतरी हुई है और यहाँ पे जानना चाह रही है कि उत्तराखंड में ऐसा आखिर क्या है जो मधुशाला से यानी कि शराब से लोगों का प्रेम इतना ज़्यादा है, जबकि बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी जो है उसमें भी उत्तराखंड चरम पे है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शराब के तो अभी उत्तराखंड का ये शराब पीने में पहला स्थान आया है, सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं यहाँ के लोग। कुछ कहना चाहोगे आप कैमरे में? क्या कहें साहब, आप किसको समझाएं? चलो ठीक है, मैं किसको समझाएं, आप ये बताओ। वही तो मतलब क्या आप क्या कहना चाहेंगे, बता दीजिए आप। हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि शराब बंद हो जाए। शराब बंद हो हाँ बस। लेकिन उत्तराखंड का जो स्थान है वो तो सबसे पहला आ रहा है, सबसे ज़्यादा शराब पी रहे हैं यहाँ पे लोग। अब उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, अपने तक सीमित हैं। तो क्या लगता है कि सरकारों को क्या करना चाहिए? शराब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? बंद करनी चाहिए बिल्कुल, एकदम। लेकिन शराब से तो जो है, आने वाली जो पीढ़ी जो है वो खराब हो रही है। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल एकदम प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना। बिल्कुल प्रतिबंध लगा जाए, बिल्कुल। लेकिन शराब से तो सबसे ज्यादा टैक्स आता है, जो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है वो शराब से ही हो रही है। तो क्या लगता है? लेकिन जनता तो बिगड़ रही है, फिर उसका फर्क हमें पड़ा। हमारे बच्चे शराब पीते हैं, शराब पी के आते हैं, अपना पैसा नहीं बचाते हैं। तो पहले कितनी शराब की दुकानें हुआ करती थी और अब कितनी शराब की दुकानें, क्या लगता है आपको? अब ऐसा है ना, पहले की तो बात ऐसा है, अब लोग ज़्यादा होने लग गए, अब पीढ़ी खराब, छोटे बच्चे खराब होने लग गए। पहले तो शाने लोग जो थे, लेकिन वही कभी कभी कर लेते थे। अब तो जो आने वाली पीढ़ी है वो बिगड़ गई है। अब इतना ही कहना चाहते हैं साहब, बाकी कुछ नहीं कहना चाहते। तो धन्यवाद अंकल जी। तो उत्तराखंड में जो है ना कि उत्तराखंड का उत्तर भारत के राज्यों में शराब पीने में पहला स्थान आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा शराब पी रहे हैं यहाँ पे लोग। तो आपको क्या लगता है कि शराब बंद होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? सर शराब तो वैसे मेरे ख्याल से बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे सरकार को बहुत टैक्स आता है, मुनाफा मिलता है, उससे फिर आगे कुछ वो विकास होता है उत्तराखंड का। अगर यहाँ बंद भी करेंगे तो और जगह तो चल ही रही है, तो जहाँ या फिर पूरे होना तो पूरे इंडिया में बंद करवा दो, तब तो फ़ायदा है। खाली यहाँ बंद करवा के फिर मेरे हिसाब से फिर आदमी क्या करेगा, यहाँ का आदमी फिर बाहर जाएगा, उसका ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि पीने वाला तो पिएगा ही पिएगा, चाहे उसको कहीं जाना पड़े, फिर उससे ज़्यादा वो होगा। तो लेकिन सबसे ज़्यादा शराब यहाँ पी जा रही है और बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो आपको क्या लगता है कि लोग कहाँ से पैसा ला रहे हैं इतना शराब पीने के लिए? क्योंकि बेरोजगारी में भी उत्तराखंड सबसे ऊपर है। सर इसके लिए तो पैसा तो क्या है, पैसा तो आदमी कहीं से भी कर लेता है। शराबी जो होता है वो पैसा कहीं से भी जुगाड़ कर लेता है। आजकल आपने देखा होगा नशेड़ी घूम रहे हैं। वो मेरा काम है सीसीटीवी का एक्चुअली। तो मैं एक जगह गया ठहरा, वहाँ क्या कहते हैं घर में बंद ठहरा वो घर। तो एक आदमी ने क्या कहते हैं बंद ठहरा, तो वहाँ चोर आया ठहरा। चोर वहाँ कुछ नहीं ठहरा, वहाँ का जो नल था, नल उखाड़ के ले गए। और वो नल से क्या पैसा मिला होगा। और जो मकान का मालिक ठहरा उसने कहा वो भी नल तोड़ के ले गए ठहरे। वो तोड़ के नल कोई काम आएगा, लेकिन नशेड़ी को क्या है, चाहे 1 रुपया मिल जाए, 2 रुपया मिल जाए, ले जाएगा। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि जो शराब है उसकी वजह से या नशे की वजह से जो चोरी वगैरह की घटनाएं वो भी बढ़ रही हैं? जी जी बिल्कुल बढ़ रही है, उससे तो बहुत चीज़ें बढ़ रही है। ये तो सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन के लिए, मतलब गवर्नमेंट की इनकम हो, इसके लिए शराब को बेचना आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? सर वैसे तो मेरे हिसाब से तो गलत ही है, लेकिन अब क्या करें, सरकार की भी मजबूरी है। वो अगर सबसे ज़्यादा टैक्स है तो इसी में मिलता है उसको। एक पेट्रोल हो गया, एक शराब हो गया, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा टैक्स है। अगर इसी को बंद कर देंगे तो फिर सरकार अपना विकास कहाँ से आगे बढ़ाएगी। चलो थैंक यू। तो मतलब क्या लगता है कि सही है या गलत है, कैसा लगता है आपको? यार जिसका काम नहीं है वो क्या करेगा, शराबी पिएगा। तो मतलब काम करके भी तो पैसा कमाना होना चाहिए ना। तो उसके बाद अगर वो सारा पैसा ही उन्होंने शराब में खर्च कर दिया तो क्या लगता है? काम करेगा तो शराब पीने का समय कहाँ मिलेगा, फिर शाम को ही पिएगा आदमी। काम नहीं होगा तो सुबह से भी शराब पीना चालू कर देगा। क्या लगता है कि उत्तराखंड का नाम ऐसी चीज़ों में पहले पे आ रहा है कि शराब पीने में, बेरोजगारी में?
यार ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना यार कि कैसे किसको रोजगार दिया जाएगा। दारू में नंबर 1 है, दारू नंबर वन है। तो क्या लगता है आपको ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? हाँ, ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स भी तो शराब से ही मिलता है, तो सरकार क्या करे बताइए। तो हमें क्यों रोक रहा पीने को, अच्छा हमें क्यों रोक रहा पीने को, हम तो पियेंगे, अभी पिए हुए हम। अच्छा बिल्कुल। ये देखिए ना, शराब हो चाहे स्मैक हो, इस समय नशे का जो कारोबार है खूब फल रहा है, खासकर हल्द्वानी में। हल्द्वानी से हब, कहीं नहीं है। हल्द्वानी इस समय हब बन चुका अगर है। देखो तो आप कह रहे हैं शराब पे नंबर 1 है, गलत है, माना गलत है। सामने आपके ठेका खुला है, सरकार बंद क्यों नहीं करवा दे रही? अगर बुराई है, यहाँ पे ठेका है, थोड़ा सा आगे जाओ वहाँ ठेका है, थोड़ा आगे जाओ वहाँ ठेका है, बंद करवा दो ना। अगर इतनी दिक्कत है तो फायदा है इससे। सरकार को दिक्कत है। सरकार जिस चीज से मतलब फायदा आपके बता तरफ सरकार को रहा टैक्स उस चीज ना क्या जाए। है ये सब चीज बंद हो जाती है, दारू बंद नहीं होती है। उत्तराखंड में काम किया, एक खनन का काम है, किसका काम है? सब चीज बंद हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि उत्तराखंड को जैसे देवभूमि बोला जाता है, लेकिन देवभूमि का नाम ऐसी चीजों में ज्यादा आ रहा है, तो क्या लगता है आपको? बताइए, आप बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं लगता, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब ये भूमि तो है, मानते हैं, देव मानते हैं इस बात को, मगर ये चीज गलत है। अच्छा गलत है। जब बिकेगी नहीं तो पियेंगे नहीं। कर रहे हैं और क्या है? नहीं, ये कौन कह रहा है कि मस्त सबसे ज्यादा उत्तराखंड नंबर 1 में कौन कह रहा है? सबसे एक ज्यादा सर्वे आया था कि भारत सरकार का एक सर्वे है बेसिकली कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें आया है कि उत्तर भारत के राज्यों में पहले नंबर पे है उत्तराखंड। क्या लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता कि उत्तराखंड अच्छा, पे नहीं नंबर लगता 1 आपको? में। बल्कि सरकार हम का तो सर्वे कह रहा है। हम तो बाहर भी गए हैं, कई बार गए हैं, हमने देखे हैं। अच्छा अब गोवा गए हैं हम, तो देखा ओपन चलता है वहाँ। तो ये तो यहाँ तो आप आदमी छुपता भी है, वहाँ तो छुपता भी नहीं है ना। तो मतलब छुप छुप के ज्यादा पी रहा है। यूपी में नहीं छुपता है, अच्छा यहाँ छुपता है, यूपी में नहीं छुपता है, अच्छा, यहाँ छुप के पी रहे हैं, वहाँ खुलेआम पी रहे हैं। खुले हम पी रहे हैं। अच्छा, दुकानें ज्यादा होती थी या आप शराब की दुकानें ज्यादा खुली? भैया देखिए, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है ढेर सारा, तो दो शॉपें बढ़ रही हैं। जितना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को उससे टैक्स बहुत मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो राजनीति है उसकी वजह से भी शराब की दुकानें हैं? क्योंकि 20 साल पहले, अभी से 20 साल पहले मुझे लगता है कि इक्का दुक्का कहीं शराब की दुकानें होती थी, लेकिन जैसा एक मतलब आम धारणा है, हर किसी को पता होता है, कोई कहना नहीं चाहता है, हम लोग कह देते हैं खुल के कि राजनीति में इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम में बहुत शराब बढ़ती है, उससे इलेक्शन चेंज होता है। वो क्या लगता है, सही बात है गलत बात है? सही बात है, और क्या। सही बात है, हाँ, लेकिन लोग कहने से, खुलेआम कहने से डरते हैं आप ना। कह रहे हैं ना जैसे शराब गलत है, ये है। हरीश रावत जी की जब सरकार थी, उनने अपने टेनिस का ब्रांड लगाया नहीं लगाया? किसने क्या? अच्छा, और बीजेपी की भी कुछ नेता है, उनके भी कुछ शराब की अपनी अपनी ब्रांड है, क्या लगता है? श्रीनगर में अपना ब्रांड खोल रखा है, ऋषिकेश में अपनी फैक्ट्री डाल रखी है। वो तो मतलब ये देवभूमि को, मतलब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो देवभूमि है इसको, अब आपका छोटा भाई अगर शराब पिएगा, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ये बताइए ना। लेकिन सरकार तो एक के बाद एक अभी जो आंकड़े बताते हैं 600 से ऊपर शराब की दुकान है, 640 के आसपास कुछ शराब की दुकान है। प्राइवेट वो तो काउंटिंग में ही नहीं है ना, प्राइवेट बार भी तो लाइसेंस बढ़ रहे हैं ना, पहले बढ़ते थे प्राइवेट बार। तो आपको क्या लगता है इससे जो अवैध शराब थी वो कम हो गई होगी या अवैध शराब की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई होगी? जैसे कोई लोग, क्या चाहते हैं, अवैध शराब ना बिके या शराब बिके ही ना? मतलब हम कुछ नहीं चाहते, हम तो आम जनता की राय लेना चाह रहे हैं कि आम जनता क्या आप सोचती डिबेट आप कर रहे हैं तो आपसे ही पूछेंगे ना। है ना। हम तो आम जनता की राय लेना चाह रहे हैं। हम शराब बंदी करो, हम तो कह रहे हैं शराब बंदी करो। और लेकिन शराब बंद कर दी तो फिर टैक्स कलेक्शन घट जाएगा। तो फिर शराब खुले बेचो, जनरल स्टोर में बेचो जैसे नेपाल में बिकती है, बढ़िया टैक्स आएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जनता का शराब के बारे में और बेरोजगारी के बारे में, नशे के बारे में क्या कहना है, और ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप लोग देखते रहिए पगडंडी। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।